वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में ना हम थोड़ा लॉन्ग जाएंगे। ये वीडियो पहले ही बता रहा हूँ थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो ये वीडियो के साथ हम डे 4 का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फंक्शंस ना हमें सहूलियत देता है ताकि हम एक चीज को बहुत आसानी से कर पाए। ठीक है, तो फंक्शंस तीनों तरह के होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन एंड अदर फंक्शंस। ठीक है, तो टेक्स्ट फंक्शन में हमारे पास लेंथ होते हैं, रिप्लेस होते हैं, अपर लोअर, कॉनकैट, कॉनकैट डब्ल्यूएस, ठीक है, लेफ्ट राइट, सब स्ट्रिंग, स्टफ, कार इंडेक्स, रिवर्स रेप्लिकेट, ये सारे हमारे पास होते हैं जो हम एक एक करके ना अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसके बाद आता है डेट फंक्शन। तो डेट फंक्शन में गेट डेट, सिस्टम डेट, करंट टाइम स्टैम्प, डेट फॉर्मेट, ठीक है, डेट पार्ट, डेट इफ, इस डेट, ये मंथ, ये सारे कुछ ना होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास एक और कैटेगरी है जिसको मैं अदर्स बोलता हूं, जिसमें हम फॉर्मेट, कास्ट, इफ, कोलेसिस, ये सारे सीखेंगे। तो ये सारे 28 टोटल फंक्शंस हैं जिसको आप अगर एक बार भी कर ले तो आपका पूरा एसक्यूएल का जो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट होता है पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में ना 90% टाइम हम यही चीजों को यूज करते हैं। 28 फंक्शंस बहुत होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर कुछ रहता है तो वो 2-3 फंक्शंस एक्स्ट्रा होंगे जो आप काम करते करते इजीली सीख जाओगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि मैंने बारीकी से एक एक फंक्शन को बहुत अच्छे से कवर किया ताकि आपको एक वीडियो में सीख मिल पाए और दूसरे वीडियो में जंप ना करना हो। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल में देखते हैं। अभी ऑलरेडी देखा एनिमेशन में, तो हमने ऑलरेडी एसक्यूएल के फंक्शंस के रिलेटेड बात किया, उसके जितने भी डिफरेंसेस है उसके रिगार्डिंग। ठीक है ना, तो अभी मेरे पास प्रैक्टिकल का टाइम है। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे, जहां पर आपको हर एक मतलब टेक्स्ट फंक्शन हो गया, डेट फंक्शन हो गया, या फिर जितने भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया अदर फंक्शन जितने भी हो गए हैं ना, उसको सारे को हम डिटेल्स में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो ये होता है कि लाइक लेंथ होता है हमारे पास, अपर होता है, लोअर होता है, सबस्ट्रिंग होता है, कार इंडेक्स होता है, रिप्लेस होता है, कॉनकैट होता है, कॉनकैट डब्ल्यूएस होता है, स्टफ होता है, रिवर्स होता है, रेप्लिकेट होता है, जो कि अभी आपको मैंने दिखाया ऑलरेडी। टेक्स्ट, ये टेक्स्ट फंक्शन के दायरे में आता है। तो चलिए अभी टेक्स्ट फंक्शन को एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे पास ये डेटा है। ठीक है, फीफा प्लेयर्स के एक रैंडम डेटा है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, एज यूजुअल दिक्कत आ रहा था, तो मैं अभी रन करता हूँ उसको। एक सेकंड। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। मेरे पास पूरा डेटा आ गया। ठीक है, अब देखो टेक्स्ट फंक्शन मतलब क्या है। ये जो चीज होगा ये टेक्स्ट के ऊपर काम होगा। आप अभी मैंने डेटा टाइप नहीं समझाया है, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो टेक्स्ट मतलब क्या। जैसे मेरे पास सेंटेंस हो गया, कोई वर्ड हो गया, तो टेक्स्ट फंक्शन सिर्फ वर्ड के ऊपर काम करता है। और हालांकि मेरे पास जब डेट फंक्शन होगा तो ये सब ना डेट स्पेसिफिक के ऊपर काम करता है। अगर मेरे पास ऐसे कुछ डेट्स आ गया, आपको तो डेट भली बात ही पता होगा, तो ये सारे चीज डेट्स के ऊपर काम करते हैं। अगर मेरे पास एक डेट होगा, इधर होना चाहिए, जस्ट सेकंड, ये, तो ये ऐसे वाले डेटास के ऊपर ना ये डेट फंक्शंस काम करते हैं। ठीक है, तो और मतलब न्यूमेरिकल जो फंक्शंस होते हैं वो आपके नॉर्मल, जैसे हमने एग्रीगेटेड फंक्शंस किए तो वो उसके ऊपर ही न्यूमेरिकल फंक्शन, मतलब प्लस सम करना हो गया, माइनस करना, तो उतना ही होता है। तो मेन हमारे पास टेक्स्ट और डेट फंक्शन के ऊपर ही हमारा आधा काम होता है। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं अभी। ठीक है, तो मुझे ना ऐसा देखना है कि ये जो मेरे पास नेम के कॉलम है, जस्ट सिंपली ये जो नेम के कॉलम है, मुझे देखना है कि ये जो नेम है एक, ठीक है, मतलब एक रो में, दो रो में, तीन रो में, तो हर एक रो में ये जो कैरेक्टर्स हैं, तो ये कैरेक्टर्स टोटल कितने कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर मतलब वर्ड्स, आई मीन टू से लेटर्स। ठीक है, तो एल हो गया, डॉट हो गया, फिर गैप हो गया, एम हो गया, ये एक एक ना कैरेक्टर है, एक एक लेटर्स है। तो ये जो लेटर्स है, एक एक लेटर को हम इकट्ठा करके टोटल कितने लेटर्स हुए वो अगर देखना है तो हम लेंथ का यूज करते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, होल टेक्स्ट, जो जो इस रो के अंदर है, इस रो के अंदर ये जो टेक्स्ट है ये कितने लेटर्स का टेक्स्ट है, ये हमको एक्चुअली देखना है। तो अगर देखना है तो हम लेंथ लगाएंगे और ये कॉलम का नाम लगाएंगे। अगर इसको रन करते हैं ना, तो
क्या आएगा कि आपका ये हर एक रो में, ठीक है, कितने लेंथ है एक एक वर्ड का, टोटल कितना, मतलब एक एक लेटर को इकट्ठा करके या फिर एक वर्ड का कितना टोटल आपके पास है, वो आपको बता देगा। तो ये होता है आपका लेंथ का काम। जैसे 8 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, ये बहुत बेसिक फंक्शन है। उसके बाद अपर लोअर, आपको भली भांति पता होगा, अगर कोई एक्सेल से आता है, अपर लोअर का काम क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है, और वो टेक्स्ट को आप कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हो या फिर स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हो। अगर आप कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हो तो आप क्या करते हो, आप इसको अपर को रन करते हो, सिर्फ अपर लिखते हो, और ऐसे जो कॉलम के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो वो कॉलम का नेम लिखते हो। तो मैं इसको अभी रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो सारे मेरे अपर में आ गए, ठीक है। आप अगर डिफरेंस थोड़ा देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ। देखो ये ना आपके नॉर्मल लेटर में है, ठीक है, सारे नॉर्मल लेटर में है। वही जब आप अपर कर रहे हो तो ये सारे आपके स्मॉल सॉरी बिगर लेटर में आ गए, कैपिटल लेटर में आ गए, ठीक है। सेम चीज अगर मैं लोअर करता हूं, देखना ये सारे बड़े अक्षरों में है, ठीक है। अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये सारे छोटे अक्षरों में आएंगे। तो ये बहुत सिंपल सिंपल से चीज होते हैं जो कि आपको डेली डेली यूज में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत यूज होता है आपके काम में। जब आप टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करोगे या फिर किसी चीज को, दो नाम को डिफरेंट अलग करना है, ऐसे वाले जो सिनारियो आएंगे उसमें, ठीक है। अब एक थोड़ा सा इसमें अभी थोड़ा हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास एक चीज रहता है जिसको हम लेफ्ट बोलते हैं। अब ये लेफ्ट क्या काम करता है, लेफ्ट क्या काम करता है, आपके लेफ्ट साइड से, बाई ओर से जितने भी आपके पास जो भी वर्ड, मतलब पहले तो आपको देना होगा कि कॉलम का नेम, कौन से कॉलम के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो। तो क्राइटेरिया ये रहेगा कि पहले कॉलम का नेम, और उस कॉलम के नेम से लेफ्ट साइड से कितना लेफ्ट साइड से आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो मेरे लेफ्ट साइड मतलब क्या होगा, एक हो गया, मैं इधर 4 लिखा हूं, तो ये 4 तक आके काउंट करके रुक जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एल को 1 लेगा, फिर उसके बाद 2 लेगा, फिर एम को 3 लेगा, फिर ई को 4 लेगा, तो एल डॉट एम ई। तो मेरे पास लेफ्ट साइड से काउंट करते हुए 4 जहां पर भी रुकेगा, ये मुझे उतना तक का रिजल्ट दे देगा लेफ्ट साइड से, ठीक है। ये ध्यान रखना। एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए, ठीक है। उधर शायद कुछ गैप वगैरह रहा होगा, तो इस कारण, या मतलब इधर उसने कैरेक्टर, अगर आप देखिए इधर एक गैप है तो उसने उसको भी काउंट किया। तो एल हो गया 1, डॉट हो गया 2, मिडिल में ये जो गैप है ये हो गया 3, और एम हो गया 4, तो उसने 4 तक दे दिया। मैंने एक ई काउंट कर लिया था क्योंकि इधर समझ में नहीं आया कि गैप है। तो गैप अगर होता है या फिर उधर कोई स्पेस होता है, वो उसको भी काउंट करता है एज एन कैरेक्टर, या याद रख। सेम चीज अगर हम राइट साइड से देखें तो सेम होता है। पहले हमको नेम देना पड़ता है, मतलब जो कॉलम है, अभी मैं नेम कॉलम के ऊपर यूज कर रहा हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो उसके ऊपर जब मैं यूज कर रहा हूँ, मैं आप कोई सा भी कॉलम नेम लिख सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि उसमें सेंटेंस, वर्ड, ये सारे कंटेंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसको रन करता हूं तो देखते हैं राइट साइड से क्या आता है। देखिए राइट साइड से सिर्फ मेसी आगे, ये ऐसे काउंट नहीं करेगा, ये राइट साइड से काउंट करेगा। मतलब पहले तो 1 हो गया आई, फिर एस 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, तो इसने मेसी दे दिया। फिर सेम पोग्बा, सिग्ने, जितने भी एम्बापे के बापे दे दिया। तो ऐसे ऐसे वाले आपके राइट साइड में जाएगा, ठीक है। और मान के चलो अभी लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। अभी आपको ना कहीं पर मिडिल से डेटा उठाना है, ठीक है। आप मिडिल से डेटा उठाओगे तो कैसे उठाओगे, मतलब इधर तो कुछ पैरामीटर नहीं है। तो उस केस में एक्चुअली अगर आप एक्सेल करते हो या फिर गूगल शीट करते हो, तो उधर एक ऑप्शन आता है मिड। बट इन केस में, मतलब एसक्यूएल में, हम उसी के जगह सबस्ट्रिंग यूज करते हैं। अब जिन्होंने मिड यूज किया होगा या फिर मिड में काम किया होगा, उनको पता है क्या होता है कि पहले हम जिस कॉलम पे के ऊपर ये चीज आजमाना चाहते हैं उसका मतलब नेम देते हैं। जैसे मेरे इस केस में क्या हुआ कि नेम है मेरा कॉलम, ठीक है, जिसके ऊपर ये सारे नेम कंटेंट्स है, तो मैं उसका नाम दे दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो है ये स्टार्टिंग पोजीशन है, मतलब आप कहाँ से शुरुआत करना चाहते हो। और 3 है शुरुआत करने के बाद ये कितना तक जाएगा। मतलब एक मेरा शुरू हो गया, आप देखना अभी अगर मैं नेम देता हूं और मैं 1 नंबर कैरेक्टर से, मतलब ये लेटर का काउंट है, ठीक है, 1 नंबर लेटर से शुरू करना चाहता हूं, 3 मतलब उस लेटर से कितना तक जाएगा, 1 2 3 कैरेक्टर तक जाएगा। तो मैं अगर इसको अभी रन करता हूं ना और एग्जीक्यूट करता हूं, देखो ये
एल खुद को एक काउंट किया, उसके बाद डॉट लिया, उसके बाद इसने मतलब कुछ नहीं दिया इसी कारण क्योंकि उसके बाद एक गैप था। तो सभी में ना वो मिडिल नेम मतलब मेन नेम जो शॉर्ट फॉर्म है उसके और जो सरनेम है उसके मिडिल में गैप है, तो उन्हें तीनों को ले लिया। तो एक में उसने रुका, रुकने के बाद उसने एल उसी जगह से एक काउंट किया, फिर दो, फिर तीन काउंट किया। जैसे इस केस में देखिए सर, तो अगर मैं इसको अभी एक ऐसे कर दूं कि ऐसे अगर आप एल से स्टार्ट करना चाहते हो और आप इसको डायनामिक बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो लेंथ, ठीक है, लेंथ और लेंथ मतलब अभी अगर आप इधर देखो आपको सेट करना है कि कितना कैरेक्टर तक जाएगा। तो आप अगर आप ऐसे कर देते हो कि मेरे पास अंतिम में जितना कैरेक्टर है मैं उतना कैरेक्टर मतलब पूरा ही देखना चाहता हूँ, तो आप डायनामिक बना दो। आपको कोई कैरेक्टर को मतलब उधर मार्जिन देने का ही जरूरत नहीं है, एक पैरामीटर सेट करने की जरूरत नहीं है। आप पूरा ले लो कि जितना बाकी है पूरा ही मुझे दे दो। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लेंथ लेंगे और लेंथ देके नेम का नाम डाल देंगे, ठीक है। अगर देखो अब अगर मैं अभी इसको रन करता हूं ना तो ये शुरुआत से लेकर, क्योंकि एक से तो वो काउंट करेगा ही करेगा क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन एक है, तो एक से कितना तक जाएगा, तो लेंथ लेंथ जितना होगा उतना तक जाएगा। तो अगर आप पूरे का लेंथ देखोगे तो 8 आएगा, 9 आएगा, तो उसने पूरा कैरेक्टर ले लिया। तो मतलब अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसने ये लेंथ का नेम का मतलब ये जिस पे जितने तक का जाएगा उसने मतलब क्या होगा कि मान के चलिए लेंथ का जो नेम है ना, तो लेंथ का जो नेम है ये ऑलरेडी इसको रिटर्न करेगा कि 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, जितना भी होगा वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अगर वो 8 रिटर्न करता है, 9 रिटर्न करता है, तो ये ऑलरेडी इसकी जगह अगर हम 8 वैसे भी लिख देते हैं तो भी ये सही चलेगा। बट एक के लिए तो 8 है, इसके लिए 10 हो सकता है, इसके लिए 10 हो सकता है, तो डायनामिक बनाना है। तो इस कारण हम ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, कि जो जिसके ऊपर वो ये चीज स्टार्ट कर रहा है उसको ये ऑटोमेटिकली ले ले। तो ये फंडा होता है एक्चुअली सबस्ट्रिंग का, ठीक है। और अगर आप ऐसे भी करना चाहते हो, पहले मैं इसको दिखा दूं फिर इसको करता हूं। कार इंडेक्स में भी एक चीज होता है, लाइक सपोज ये देखिए कि कार इंडेक्स एक्चुअली क्या होना है, सर्च ऑप्शन होता है आपका। मतलब कार इंडेक्स मतलब इंडेक्स मतलब पोजीशन होता है और कार मतलब कैरेक्टर मतलब लेटर। तो ये क्या समझाता है कि जो हम लेटर सर्च करना चाहते हैं उसका पोजीशन किधर है। एक ये जो मैं रो या वर्ड ले रहा हूँ या फिर जो सेंटेंस अगर आपके पास रहता है उसमें अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज ढूंढना चाहते हो उसका पोजीशन कहाँ है या कितने नंबर पे वो कितने नंबर लेटर पे वो बिलोंग करता है उस होल सेंटेंस या होल वर्ड का, वो आपको रिटर्न करके देता है। जैसे कि मैं अगर अभी देखना चाहता हूँ ये जो डॉट है इसका पोजीशन कहाँ है, ठीक है, इसका पोजीशन क्या है। तो अगर मैं ऐसे रन करता हूँ और सिलेक्ट ऐसे कार इंडेक्स को ऐसे रन करता हूँ तो मतलब मुझे देखा कि सारे में 2 में है, ठीक है, 2 नंबर्स पे मेरा ये पोजीशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और तो ये एक चीज है। बट अभी आपको एक चीज देखना है कि ये जो चीज मेरे पास है कि डॉट मेरे पास है, डॉट मेरे को 2 नंबर पे दे रहे हैं। तो अगर मैं इसी को उठा के, ठीक है, कार इंडेक्स इसी को उठा के मैं इधर सर्च इधर रख देता हूं, तो ये क्या करेगा, ये तो मैं पहले क्या लिख रहा था 1, अब ये बाय डिफॉल्ट 2 देगा, ठीक है। तो क्योंकि ये डॉट को ये किधर मिल रहा है नेम के अंदर, ये डॉट को उसको 2 नंबर पोजीशन पे मिल रहा है। अगर उसको वो पोजीशन पे मिले तो एक रो छोड़ के, मतलब वो क्या कर रहा था, वो जब कैरेक्टर को स्टार्ट कर रहा था तो कैरेक्टर को जो स्टार्ट कर रहा था वो खुद को भी गिन रहा था। अब मैं मुझे नहीं चाहिए कि वो खुद को गिने, कि यार खुद को गिन लेगा तो ऑलरेडी एक कैरेक्टर लास्ट में जाके मिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ, ठीक है, +1। तो ये क्या करेगा, ये जो गिनती है ये ऑटोमेटिकली 2 नंबर से स्टार्ट करेगा, मतलब 3 नंबर से स्टार्ट करेगा, क्योंकि अगर उसको 2 नंबर पे मिलता है तो ये 3 नंबर में स्टार्ट करेगा। और 3 नंबर से जितने भी 9 कैरेक्टर या 8 कैरेक्टर जितने भी है होल जितने भी बाकी रहेंगे उसको पूरा रिटर्न कर देगा, ठीक है। अभी देखते हैं हम इसको रिटर्न करके, देखो मतलब वो डॉट के बाद जितने भी सरनेम आया पूरा आ गया। तो अगर कोई आपको बोलता है कि मुझे सिर्फ सरनेम ढूंढ के दो, तो ऐसे करके कोई भी अगर गैप रहता है या फिर कुछ रहता है, अगर गैप रहता है तो इसकी जगह आप गैप दे दो, स्पेस दे दो ऐसे, तो उसके बाद जितना भी होगा वो दे देगा। बट मेरे इस केस में डॉट है जिससे मैं समझ पा रहा हूं, तो इसने मुझे दे दी ऐसे करके, ठीक है।
तो ये होता है आपके फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अगर अगर कभी भी अलग करने के लिए दे तो ये ट्रिक्स होता है, ठीक है। ये एक चीज हो गया, ठीक है। कार इंडेक्स भी आपने समझ लिया, ठीक है। और एक सेकेंड, अब मेरे पास है रिप्लेस। सपोज आपने देखा होगा कि मेरे पास ऑलरेडी ना डॉट आ रहे थे, ठीक है। आई मीन टू से ये जो सरनेम के पहले डॉट देके गैप देके पूरा चीज मेरे पास आ रहा था। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि डॉट ना आके उसकी जगह ना ऐसे स्लैश आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे उसको, पहले लिखेंगे रिप्लेस, रिप्लेस को ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे नेम, मतलब आई नो कॉलम का नेम, ठीक है। कोई भी कॉलम मेरे इस केस में तो मेरे कॉलम का नेम है, तो मैंने नेम चूज किया। उसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस, जो ऑलरेडी जिसको आपको चेंज करना है उसका नाम आप देंगे। मेरे को इधर अभी डॉट को चेंज करना है और किस में तब्दील करना है या फिर किस में चेंज करना है, तो मुझे स्लैश में चेंज करना है। तो अगर मैं इसको अभी ऐसे कर दूं तो मेरे पास देखो जहां पर भी डॉट थे ना तो उधर ऐसे आ गए। अगर आप चाहते हो कि ये जो इधर एक गैप है, तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे ना करके डॉट ना करके मैं एक गैप के अंदर लगो, अगर आप ऐसे रखोगे ना तो ये एम्प्टी स्पेस लेगा। अगर आप ऐसे करोगे तो ये ना एक एक स्पेस छोड़ के आपका ये चीज को लेगा, क्योंकि इधर एक स्पेस है तो ये कैरेक्टर इसको मानता है। बट अगर आप ऐसे करोगे इसको नल मानता है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो ये एक कैरेक्टर को मानता है, मतलब एक स्पेस अगर दबाओगे तो ये कैरेक्टर को मानता है। और उसकी जगह मुझे ऐसे स्लैश चाहिए। रन करके देखते हैं एक बार, देखिए डॉट है, एज इट इज डॉट है, बट डॉट के बाद मेरे पास स्लैश आ गया, ठीक है। तो ये होता है आपके रिप्लेस का फंक्शन, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास और एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं एलट्रिम आर्ट्रिम। तो ये कैसे काम करता है, ठीक है। एलट्रिम आर्ट्रिम का काम कुछ नहीं है, अगर आपके इस डेटा में अननेसेसरी अननेसेसरी गैप्स है, अननेसेसरी स्लैश है, जैसे मैंने अभी इधर दिखा ना कि ऐसे वाले आपके पास ब्लैंक स्पेस है, उसको ये हेल्प करता है कि रिमूव करने के लिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूं अभी, ठीक है। मैं एग्जीक्यूट करता हूं, मेरे पास हेलो है और हेलो का लेंथ है। तो हेलो जब मैं नॉर्मली लिखता हूं मेरे पास उधर कुछ गैप नहीं है, तो मुझे इधर 5 दे रहा है। कितना दे रहा है, 5 मेरे को कैरेक्टर दे रहे हैं, 5 मेरे को लेटर का लेंथ दे रहे हैं, ठीक है। अब सेम चीज अगर मैं एल्ट्रिम लगाता हूं और एल्ट्रिम का लेंथ देखता हूं, ठीक है। मतलब मैंने एक नॉर्मल हेलो लिया, हेलो का लेंथ देखा, एल्ट्रिम लगाया, ठीक है, और एल्ट्रिम का लेंथ में देखता हूं तो क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। देखते हैं एक बार, ठीक है। देखो क्योंकि लेफ्ट साइड में आपने देखा होगा मैंने एक गैप छोड़ा था, उसकी वजह से इसको 6 कैरेक्टर आए, ठीक है। वो 6 कैरेक्टर में मैंने उसका लेंथ काउंट किया तो वो 6 आया, हेलो आया 6 आया। फिर मैंने एल ट्रिम लगाया, तो एल ट्रिम से क्या हुआ, एल ट्रिम मतलब लेफ्ट साइड में ट्रिम, तो लेफ्ट साइड में जितने भी गैप्स रहेंगे उसको ये रिमूव कर देगा। तो इसने क्या किया, मुझे एल ट्रिम करने के बाद हेलो ही रिटर्न किया, बट आपको इधर कोई डिफरेंस नजर नहीं है। बट अगर मैं लेंथ चेक करता हूं इसका यही एल ट्रिम करके, तो देखो इधर 5 आ गया कि लेफ्ट साइड से जितने भी ब्लैंक्स है उसने इसको हटा दिया, ठीक है। तो ये एक चीज होता है। अब सेम चीज अगर मैं इसको भी रन करता हूं, आप नोटिस करोगे कि इस केस में मेरे पास, ठीक है, इस केस में मेरे पास राइट साइड में एक थोड़ा ज्यादा गैप है, ठीक है। ये जो गैप है ये थोड़ा एनलार्ज्ड है, ठीक है। इधर मैं कर देता हूं, सेकंड, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं, ठीक है। आई थिंक इधर कुछ इश्यू हो रहा था इसीलिए अब बाय डिफॉल्ट लेने के बाद भी इधर कुछ नहीं दे रहा है। एनीवेज एक्चुअली आर ट्रिम का काम यही होता है कि राइट साइड में अगर एल ट्रिम की तरह ही अगर राइट साइड में कुछ प्रॉब्लम रहता है ना, अगर कुछ स्पेस रहता है कुछ रहता है, वो उसको गैप को पूरा हटा के देता है, स्पेस को पूरा उठा के हटा के देता है आपको, ठीक है। इतना ही होता है। अभी थोड़ा बेयर कर लीजिए क्योंकि अभी पता नहीं मे बी देयर इज सम इशू कि जिसकी वजह से मुझे राइट साइड में करने के बाद भी गैप देने के बाद भी कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी ट्रिम पे जाते हैं। तो ट्रिम पे क्या होता है, देखो ट्रिम पे ना, ट्रिम क्या काम करता है कि दोनों साइड में अगर मेरे पास कुछ गैप्स रहते हैं तो उसको दोनों साइड से हटा देता है, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में
देखो इसमें 7 है, ठीक है, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड में भी गैप है, राइट साइड में भी गैप है, ठीक है। और लेंथ करते हैं, लेंथ देखते हैं कितना है, 7 है। ट्रिम करते हैं, ट्रिम करने के बाद देखो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में जगह है, तो हम उसको ट्रिम करते हैं। और सेम चीज को अगर ट्रिम करके लेंथ चेक करते हैं कितना आता है, 5 आता है। तो ट्रिम दोनों साइड में काम करते हैं, ये बेसिक चीज है, आप समझ ही लोगे, मुझे आशा है इसका, ठीक है। और इसके बाद हम कॉनकैट में जाते हैं। तो कॉनकैट क्या आता ना, कि मान के चलिए आपके पास 2 कॉलम्स है, डिफरेंट नेम के कॉलम्स है, और एक में फर्स्ट नेम है, एक में लास्ट नेम है। आप दोनों को ना जो एक साथ में रखना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? तो वही चीज होता है इधर। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मेरे पास अभी सिलेक्ट है, मैं इधर कॉनकैट लिखता हूँ। कॉनकैट लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो देखो हेलो दोस्तों आ गया, बट ये हेलो दोस्तों दिखने में कैसा थोड़ा अजीब लग रहा है, राइट? इसमें गैप नहीं है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। हेलो दोस्तों अगर एक फर्स्ट अटेम्प्ट में देखेंगे, समझ में भी नहीं आ रहा कि इधर हेलो दोस्तों लिखा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसमें एक चीज आता है स्पेस करके, और स्पेस के अंदर आप जितना नंबर देते हो उतना वो स्पेस छोड़ता है। मान के चलो आपके पास, मेरे पास अभी कॉन्कैट में करना चाहता हूँ हेलो और दोस्तों के अंदर, और मैंने स्पेस छोड़ा दो बार, ठीक है। तो ये 2 बार स्पेस बार को दबाएगा, मतलब दबाने के बाद जितना आपके पास स्पेस छूटता है उतना आपको इधर रिटर्न करवा के दे दे, ठीक है। तो एक बार अभी क्लिक करते हैं इसको, देखो गैप आ गया, ठीक है। सेम चीज आपको मैंने इधर तो ऑलरेडी नॉर्मली एक कॉलम बना के दिखाया, तो सेम चीज मैं कॉलम एक रियल टेबल के ऊपर अप्लाई करता हूँ। सेम टेबल फीफा प्लेयर्स का, तो उसमें फुल नेम है मेरे पास, स्पेस मैंने 10 का दिया है ताकि आपको नजर आए, और नेम, ठीक है। अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ, सॉरी, ठीक है, अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो इतना सारा मेरे पास गैप छोड़ के दोनों कॉलम मैच होके आ गए, ठीक है। तो ये कॉनकैट होता है। अब कॉनकैट डब्ल्यूएस क्या होता है? आप मान के चलो आपके पास 3-4 कॉलम है, और आप ना ये चीज को नहीं लिखना चाहते हो। मतलब क्या होगा कि अगर आपको ये स्पेस बार बार देना है, तो फिर से इधर कॉमा लगा के स्पेस दो, फिर कॉलम का नाम लिखो, फिर से स्पेस लगा के स्पेस दो, फिर उसके बाद कॉमा लगा के कॉलम का नाम लिखो, ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है। कि अगर 3 कॉलम को कॉन्किनेट करना है या फिर 3 से ज्यादा को करना है, ऐसे ऐसे करके स्पेस दे दे के लिखना होता है। बट उसका ही सोल्यूशन है कॉनकैट डब्ल्यूएस। उसमें क्या होता है, आप सिर्फ पहले नाम लिखो उसका, मतलब जो आप लेटर या फिर जो भी आप स्पेशल कैरेक्टर लगाना चाहते हो उसका नाम लिखिए, और लिखने के बाद कॉमा लगा के जितने भी कॉलम के नेम है, आपको जितना चाहिए आप उतने का नाम उधर लिख के ब्रैकेट क्लोज करके इसको रन करवा दो, ठीक है। एक सेकंड, इसको रन करवा दो। अगर एग्जीक्यूट करते हैं, देखो लियो में से 3 बार आ गया, क्योंकि मैंने 3 बार ही सेम कॉलम लिया। बट जो ये स्पेशल कैरेक्टर है, ये देखिए 3 बार रिपीट हो गया ऑटोमेटिकली, मन मुताबिक। मतलब जितने बार मेरे पास कॉलम आ गए, मैं उतने बार मैं इसको रिपीट करवाऊंगा। तो यही एक चीज होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है रेप्लिकेट। रेप्लिकेट कुछ नहीं होता, मतलब बहुत सिंपल चीज है कि आपके पास अगर ये सेम चीज, जैसे आपने ये स्पेशल कैरेक्टर को मतलब जितनी बार वो गैप आया उतनी बार आपने चलाया, सेम चीज आप ये जो नेम है, मतलब कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है, उसको भी आप 3 बार लिख सकते हो। या फिर मेरे केस में मैंने 3 अभी दिया, तो मेरे केस में ये 3 बार रन होगा। बट मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार मैं इसको रन करता हूँ पहले। देखो ये चीज 3 बार आएगा, ठीक है, लियो मेसी लियो मेसी लियो मेसी। बट अगर मैं इसको 4 करता हूँ तो क्या कुछ होगा, देखते हैं। देखो ये 4 बार आ गया। तो यही सिंपल है कि ये एक ही चीज को रिपीट करता है बार बार, तो उसको रेप्लिकेट बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक चीज है, देखो इसको रिवर्स बोलते हैं। रिवर्स कुछ नहीं है कि आपका जो सीधा लेटर है, सीधा वर्ड लिखा है, उसको उल्टा करके आपको दिखाया। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या है। देखो मेरे पास लियो मेसी था, उसको पूरा उल्टा करके कुछ अजीब सा ही कुछ लिख दिया है। तो ये एक चीज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टफ आता है, ठीक है। स्टफ क्या करता है कि मान के चलो आपके पास ये कॉलम के नेम में 5 तक ये पहले गिनती करेगा, सबस्ट्रिंग के जैसे 5 तक गिनती करेगा। उसके बाद जितने भी उसके पास लेटर है, 4 या फिर जितने भी लेटर है, वो 4 तक गिनती करके उसको हटाएगा, और उसकी जगह
ये जो आपने लेटर इसको असाइन किया है उसको ये असाइन कर देगा। आपको दिखा देता हूं मैं। तो इसने क्या किया कि एल मतलब 5 तक गिनती किया, ठीक है, 5 तक एम तक आया, ठीक है, एम एम तक आने के बाद इसके बाद ई एस एस आई, ठीक है, जो 4 अक्षर थे उसने हटा के उसकी जगह एच हीरो कर दिया। सेम देखो इसने हीरो कर दिया, ठीक है। बट क्या है कि अगर उसके बाद कुछ लेटर आ जाता है, क्योंकि उसने 4 अक्षर को हटा के उसकी जगह इसको डाल दिया, बट उसके बाद अगर कुछ रहता है ना, वो ऑटोमेटिकली एज इट इज रह जाता है। सिर्फ ये मिडिल में वो 4 अक्षर के मिडिल में वो एंड आ जाता है। तो इतना ही होता है टेक्स्ट फंक्शन में। अगर आप यही कुछ फंक्शंस को, आई थिंक 13 फंक्शंस है, इसको अगर टेक्स्ट में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो आप मतलब आपको 50% टू 70% डेली डे टू डे टास्क में हमारा यही यूज होता है। तो आप लगभग एसक्यूएल के पूरे ही चीज को कवर कर लोगे, ठीक है। ये एक चीज होता है। अब हम आते हैं डेट फंक्शन में, ठीक है। मैं कास्ट में थोड़ा बाद में आऊंगा, क्योंकि कास्ट अभी आपको थोड़ा डेट ना समझ के वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मान कास्ट अभी डेट फंक्शन हमारा क्या होता है कि पूरा डेट के ऊपर काम करता है। तो मान के चलिए मेरे पास अभी देखना है कि आज का जो डेट है वो कौन सा डेट है, आपको देखना है, ठीक है। तो कैसे देखोगे, आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे, सिलेक्ट करोगे और गेट डेट करोगे। सिर्फ आपको ये देखना है कि जैसे हम अगर कहीं पर भी एक्सेल में भी टुडे लगाते हैं तो उधर डेट दे देता है, ठीक है। तो इसमें सिक्वल सर्वर में अगर आप गेट डेट करते हो और एज ए गेट डेट क्लिक करते हो ऐसे, मैंने इधर सिर्फ नाम दिया है, कोई कॉलम, क्योंकि मैं ये इसको कोई फॉर्म कोई टेबल से नहीं उठा रहा हूं, तो एज इट इज मैंने लिखा है जस्ट चेक आउट करने के लिए, ठीक है। तो देखो मेरे पास इसने दे दिया, ठीक है। किस 2024 है, 10 है, 12 है, और एग्जैक्ट जो टाइम है 1:08 हो रहा है, तो उसने इसको दे दिया, ठीक है। सेम चीज अगर आप सिस्टम टाइम करोगे, ये थोड़ा स्पेसिफिक ज्यादा डेट देता है, जैसे देखो मोर स्पेसिफिक करंट डेट एंड टाइम देता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं, देखो इसने मिली सेकेंड तक चला गया, ठीक है। पहले गेट डेट क्या था, सेकेंड्स में दे रहा था, इसने मिली सेकेंड्स में भी चला गया। और इसमें क्या है कि ये टाइम स्टैम्प है, सेम एज इट इज डेट एंड टाइम ही रिटर्न करता है। आप देख लो इसको, अगर हम रिटर्न करते हैं ना तो सेम देगा, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं तीनों को एक साथ रन करवाता हूँ तो आपको थोड़ा डिफरेंस मतलब 19-20 का ही फर्क नजर आएगा, ठीक है। तो हम यूजुअली गेट डेट ही यूज करते हैं, नहीं तो मतलब इतने तक से काम चल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डेट फ्रॉम पार्ट्स। तो डेट फ्रॉम पार्ट्स क्या है कि मान के चलिए अभी आपके पास ना कोई स्पेसिफिक 3-4 नंबर्स है, तो उस नंबर को लेके मतलब 3 कॉलम में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट है। किसी ने आपको ऐसा दिया कि डे एक कॉलम में दे दिया, मंथ एक कॉलम में दे दिया, ईयर एक कॉलम में दे दिया। तो और आपको बोला कि इस सभी डेटों से आप आज का डेट माइनस करो। तो कैसे करोगे, तो पहले तो आपको जो 3 डिफरेंट कॉलम है उसको एक साथ जोड़ना पड़ेगा, डेट बनाना पड़ेगा। तो मतलब फिर कैसे करेंगे, प्लस प्लस लगा के करते रहेंगे, बट उससे तो प्लस हो जाएगा। तो सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन यही है कि सिलेक्ट डेट फ्रॉम पार्ट्स हम लिखते हैं। लिखने के बाद अगर आपका कोई भी ईयर का नेम, ठीक है, डे का ये आपका मंथ का नेम और आज डे का नेम, ठीक है, अगर आप देते हो ऐसे और क्लिक करते हो और रन करते हो, तो आपके पास देखो ये डेट बन के आ गया, ठीक है। ये एग्जैक्ट डेट बन के आएगा आपके पास, ठीक है। और अब देखो मेरे पास, मैंने पहले क्या किया था, मैं गेट डेट ले रहा था, राइट। मैं गेट डेट से आज का डेट दे रहा था, बट मुझे ना ऐसे चाहिए कि आज का जो डेट निकले उसमें से ना मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये कौन सा साल है। तो बहुत ही सिंपल है ये, आप गेट डेट लगाओगे, उसके ऊपर आप ईयर लगा दोगे। तो क्या करेगा ये, गेट डेट के अंदर से इसको जो भी साल मिलेगा वो साल को ये रिटर्न कर देगा। मतलब ईयर क्या करता है, ईयर सिर्फ साल को एक्सट्रैक्ट करके देता है कि अगर आपको ईयर चाहिए तो आप ईयर देख लो। सेम में अगर आपको एज इट इज अगर आपको मंथ देखना है तो सेम, अगर आप मंथ लगा के गेट डेट लगाते हो तो ये मंथ दे देगा आपको, 10 महीना है हमारा चल रहा है, ठीक है। और अगर आपको सेम चीज का अगर आपको डेट देखना है तो ये आपको डेट दे देगा, ठीक है। आज 12 तारीख है, डेट दे दिया, ठीक है। ऐसे होता है। अब एसक्यूएल के ना डेट के में भी ना बहुत
3-4 ऐसे फंक्शंस है जो आपको मतलब पूरा अच्छे से करना ही करना है, क्योंकि ये मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज होता है। जैसे डेट नेम हो गया हमारे पास, डेट पार्ट हो गया, ठीक है, डेट ऐड हो गया और डेट डिफ हो गया। ये 4 फंक्शन बहुत क्रूशियल है और हर रोज यूज होता ही होता है। आप कोई भी टास्क करने जाओगे डेटाबेस में, एनालिसिस में, आपको ये यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, ये कैसे काम करते हैं देखो एक बार। मेरे पास डेट नेम है, तो नाम से ही पता चल रहा है ये इसका फंक्शनलिटी क्या है कि अगर आपके पास कोई डेट है, ये उसका नाम रिटर्न करता है। अब नाम रिटर्न मतलब क्या, डेट का फिर कैसे नाम होगा, वैसे नहीं। जैसे कि हमारे पास मंथ होता है ना, और मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होता है। पहले तो न्यूमेरिक आ रहा था, 10-15 आ रहे थे, बट ये क्या करता है, ये आपके मंथ में मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं, एक्चुअली नाम वो रिटर्न करता है, बट वो एक्चुअली में डेट ही रहता है। सेम वीक में मतलब संडे, मंडे, फ्राइडे जितने भी हो गए ना, ऐसे रिटर्न कर देता है वो, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं जैसे मुझे क्या करना है, इसमें थोड़ा सा गौर से देखो। पहले मुझे डेट नेम लिखना होता है, ठीक है, और डेट नेम लिखने के बाद मुझे मंथ करना पड़ता है, ठीक है, कि क्या मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैं मंथ इससे लेना चाहता हूँ, ठीक है। और मंथ जब लिखेंगे ना, ये बड़े अक्षरों में MONTH लिखेंगे, और आज कौन से डेट से, आज के डेट से लेना चाहता हूँ। तो ये क्या दिखाएगा, पहले तो आज का डेट दिखाएगा, कौन सा मंथ है, क्या डेट है, पूरा दिखाएगा, और उससे ये डेट एक्सट्रैक्ट मतलब मंथ एक्सट्रैक्ट करेगा, बट मंथ एक्सट्रैक्ट करेगा उसके नाम पे। अब देखो मैं रिटर्न करता हूं, होपफुली इसका अक्टूबर आना चाहिए, देखो अक्टूबर आ गया, ठीक है। और सेम चीज में अगर आप देखो वीकडे करते हो ना, तो वीकडे में कैसे आएगा पता है, वीकडे क्यों करते हैं, अगर हमें 1 सेकेंड, अगर मैं ये दोनों को एक साथ रन करता हूँ, क्योंकि उधर सिलेक्ट लगा था, तो मैं अगर इसको रन करता हूँ, देखो संडे आ गया, क्योंकि आज संडे है तो ये संडे आ गया, ठीक है। सेम चीज अगर आप देखो, सिलेक्ट डेट नेम, वीकडे, बर्थ डेट, ठीक है, क्योंकि ये अभी मैं पहले क्या कर रहा था, अभी एक नॉन विदाउट डेटा टेबल से दिखा रहा था। आपको थोड़ा सीखने में आसानी हो तो मैं डेटा टेबल से भी दिखा रहा हूँ कि वही सेम फीफा प्लेयर्स वाला डेटा ले लिया, और मैंने बर्थ डेट ले लिया, और मैंने बर्थ डेट से क्या किया, वीकडे उठाया। तो अगर मैं इसको रन करता हूं ना, देखो देखो सारे के कौन से साल में इन्होंने जन्म ग्रहण किया वो दे दिए, ठीक है। तो इतना होता है। इसके बाद क्या होगा, डेट पार्ट। तो डेट पार्ट मतलब वही है कि आपका पहले जो नंबर दे मतलब इसमें दे रहा था ना, नाम में दे रहा था ना, ये फिर से आपको वो न्यूमेरिक पार्ट में देगा, और कुछ नहीं है। जैसे अगर आपको देखना है कि वीकडे मतलब महीने का या साल का कौन सा वीक है, कौन सा नंबर वीक चल रहा है, तो अगर आप इसको रन करोगे ना, देखो देखो ये फर्स्ट वीक चल रहा है तो इसने दे दिया। सेम अगर देखोगे कि कौन सा क्वार्टर चल रहा है, ठीक है, अगर आपको देखना है वो भी दे देगा कि फोर्थ क्वार्टर चल रहा है, मतलब लास्ट पीरियड ऑफ क्वार्टर चल रहा है, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि कौन सा डे ऑफ ईयर चल रहा है, ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो 285 वाला दिन चल रहा है, तो डेट पार्ट लिया, डे ऑफ ईयर लिया, और आज के डेट में डेट का जो मतलब वैल्यू है टोटल कैलेंडर में कौन से पोजीशन पे है, तो 285 दिन जो हो रहा है हमारे इस साल का, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। और अब और एक चीज मैं दिखा देता हूँ आपको, डेट नेम से ही अगर आप वीकडे, आई थिंक ये हो गया ऑलरेडी, हमने देख लिया ना, हाँ, वी गॉट इट, ओके, ठीक है, ये वाला डन है। और अभी हम डेट ऐड देखेंगे, ठीक है। तो ये डेट ऐड कैसे काम करता है, राइट। डेट ऐड से आपको पता चल रहा होगा, ये डेट को सिर्फ ऐड करता है, ठीक है। जो आपके पास ऑलरेडी अभी डेट है उसके साथ ये एडिशनली आप जो वैल्यू देते हो और जो लिखते हो उसके मुताबिक ये ऐड करके देता है। जैसे कि कैसे, जैसे मेरे पास मैंने डेट ऐड ओपन किया, उसके बाद मैंने डे लिया, और उसके बाद मैंने क्या लिया, 10 लिया, और गेट डेट से। तो ये क्या होगा मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। गेट डेट ये पहले लास्ट में आएगा कौन से कॉलम के ऊपर, तो मैंने कॉलम के ऊपर नहीं लगाया, मैंने डायरेक्टली आज के डेट के ऊपर लगाया। तो आज के डेट के ऊपर क्या करोगे, डे लोगे, मतलब आज के डेट के ऊपर डे के ऊपर काम करो। कितने दिन को ऐड करोगे, 10 दिन को तुम ऐड करोगे, ठीक है। तो इधर अगर आप जो भी लिखोगे उसके मुताबिक आपको इधर काउंटर देना है, काउंटर नंबर देना है, तो ये उस ना रिटर्न होके या चेंज होके आ जाएगा। देखो आज 12 तारीख है ना, तो 10 दिन हमने ऐड किया,
तो देखो 22 तारीख आ गया, ठीक है, बट वो सेम मंथ का होगा। अब मुझे मंथ में करना है और मैं चाहता हूं कि मुझे 2 महीना पीछे जाना है, तो मैं मंथ लेता हूं सेम एज इट इज। इधर 2, अगर मैं आगे जाता तो 2 लेता, अब मैं पीछे जाऊंगा, करंट पोजीशन से पीछे जाने के लिए -2, ठीक है। तो अगर मैं इस दोनों को रन करता हूं, थोड़ा देख लीजिए, देखिए ये क्या गया, 8 महीने, मतलब आपका अगस्त में चला गया है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको भी देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मैंने इधर ईयर लिया है और 1 साल ऐड कर दिया, तो क्या होता है। देखो ये क्या किया, 2026 कर दिया, आज का सेम डेट, ठीक है। वीक में भी सेम होगा, ठीक है। और आई थिंक 19 तारीख, सॉरी, ओके सॉरी, इसका होगा, ठीक है। देखो 19 तारीख आ गया, ठीक है। और ऐड आवर, आप आवर भी ऐड कर सकते हो, कि मतलब इतना ऐसा नहीं कि ये आपका सिर्फ डेट के साथ काम करता है, आवरली भी या फिर टाइम के साथ भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं रन, और हमारा क्या आता है, देखिए हमारा रन आ गया। तो 1 घंटा आई थिंक गेट डेट किया, ऐड आवर किया हमने, तो 1 घंटा हमारा ज्यादा आ गया, आई थिंक 1 बजे, तो 2 बजे हो गया, ठीक है। देखिए 2 बजे हो गया, ठीक है। और मिनट में भी सेम होता है, सेकंड्स में भी सेम होता है, आप थोड़ा देख लेना और अगर प्रैक्टिस करने टाइम। और इधर ये वाला जो चीज है ना, डेट डिफरेंस, ये बहुत क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट है आपके आधे टाइम, ठीक है। ड्यूरेशन को कभी भी अगर कभी आपको अगर एज कैलकुलेट करना है, ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है, इससे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है, ठीक है। एंटायर ये जो सीरीज है या फिर ये जो फंक्शन की मैंने पूरा समझाया, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला फंक्शन यही है, डेट डिफ, ठीक है, मतलब डेट डिफरेंस। तो ये दोनों डेट के अंदर डिफरेंस काउंट करता है। आपको वही सेम लिखना है कि क्या आप निकालना चाहते हो। आप अगर डे निकालना चाहते हो तो डे, मंथ निकालना चाहते हो तो मंथ, ईयर निकालना चाहते हो तो ईयर, क्वार्टर तो क्वार्टर, जो बहुत सारे आपके भरमार है डेट में भी टाइम में भी, ठीक है। तो मैं अभी चाहता हूं कि, तो मतलब ये क्या है ना कि देखिए मेरे पास अगर आप डे है ना, तो डे आप स्पेसिफाई कर दे रहे हो कि मुझे ये दोनों डेट में से ना, मुझे कितना डे हो रहा है, मतलब मिडिल में एक डेट से दोनों डेट के अंदर कितने दिन का फासला है, मुझे वो देखना है। तो उसके लिए डेट डिफ होता है, ठीक है। सेम चीज अगर आप मंथ देखना है कि कितने मंथ का फासला है, वो भी आपको दिखा देगा। आपको सिर्फ इधर, सिर्फ आपको ये पैरामीटर चेंज करने हैं। तो मैं रन करता हूँ, हाँ, एक मैं रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों डेट में कितने का फासला है। 225, सॉरी 2025 एक डेट से आज का जो जितना भी डेट है उसमें से कितना दिन का फासला है। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ 284 दिन, क्योंकि आज 285वां दिन चल रहा है, तो 284 दिन का फासला है, ठीक है। तो सेम चीज अगर मैं मंथ डिफरेंस के साथ करता हूँ, देखते हैं कितने मंथ का फासला है। तो देखो 21 मंथ का फासला है, ठीक है। इसके साथ अभी तो इधर मैंने डेट चेंज कर लिया, तो इस कारण ये दिखा रहा है। सेम चीज ये मोस्टली यूज होता है ना कि आपको अगर किसी चीज का ड्यूरेशन चेक करना है, एज चेक करना है, बहुत सारे केसेस में ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम चीज कितने आज के डेट के अंदर से 2000 में कितने डेट पास हो गए, 25 साल पास हो गए, ठीक है। क्वार्टर अगर देखना है कि आज के डेट के अंदर से 2025 के कितने क्वार्टर चले गए, ठीक है, चेक करते हैं। सॉरी, इधर एक कॉमा आ गया, एग्जीक्यूट करते हैं। देखो 3 क्वार्टर आ गए, ठीक है, ये एक चीज हो गया। और अगर आप ये एक डिफरेंस वीक के साथ आप करते हो और एग्जीक्यूट करते हो, सॉरी, सो ये जो चीज है एग्जीक्यूट करते हैं तो 40 वीक आवर्स। तो सेम चीज अगर आप वीक का देखना चाहते हो, डे का देखना चाहते हो, आवर का देखना चाहते हो, और मिनट का देखना चाहते हो, सेम कर सकते हो। अब और एक चीज आता है हमारे पास, ईओ मंथ, ठीक है। ईओ मंथ क्या होता है, एंड ऑफ द मंथ का डेट दिखाता है। मतलब मान के चलो आज का जो मैंने डेट दिया, उसका जो एंड ऑफ द मंथ होगा, उसका क्या डेट है वो दिखा देगा। तो हम रन करते हैं सिलेक्ट करके, क्या होगा, ऑब्वियसली 31 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि ये ये जो चीज दे रहा है ना, ये -1 कर रहा है, ठीक है। -1 क्यों कर रहा है, अगर आप कोई भी डेट देते हो और इधर -1 लिखते हो तो वो पीछे जाता है, ठीक है। तो हमारे पास अभी 31 तारीख हो गया ना, तो वो 12 महीने लेगा और 12 महीने से एक पीछे चला जाएगा, ठीक है।
तो वो एक पीछे जाएगा, मतलब और टोटल जो जो वैल्यू होगा, तो क्या होगा ना कि अगर आप -1 देते हो, मतलब अगर आप सेम चीज को लेके सिर्फ कॉमन लगा के इधर माइनस अगर आप 0 करोगे ना, तो देखो क्या दिखा। अगर आप 0 नहीं भी करते हो, अगर आप नॉर्मली ऐसे रखोगे और रन करोगे ना, ये उसी मंथ का लास्ट डेट दे देगा, राइट। तो ये क्या हुआ, ये 0 पोजीशन हो गया। और अगर आप देखना चाहते हो कि प्रीवियस मंथ का, मतलब इसी डेट को रख के प्रीवियस मंथ का देखना चाहते हो, तो आप -1 कर दो। ठीक है, तो -1 में क्या होगा कि पिछले मंथ का क्या मतलब लास्ट डेट कितना था वो दिखा देगा। ठीक है, तो ये पिछले मंथ का आपका एक का अपने आपको दिखा दिया कि 31 एक का था, क्योंकि हमने फरवरी लिया था, तो पिछले मंथ का जो लास्ट डेट था उसने वो दिखा दिया। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है। अगर आप दो करोगे तो आपको पूरे, आई थिंक भी पूरा साल का चला जाएगा, क्योंकि उस सॉरी इसको अगर हम रन करते हैं ना, तो ये पूरे पिछले साल का चला जाएगा, क्योंकि दो दो मंथ मैंने हमने माइनस किया, क्योंकि ये यो मंथ के ऊपर चल रहा है, राइट। तो ये एक चीज होता है यो मंथ। और इसके बाद हमारे पास इस डेट आता है। तो इस डेट का काम क्या होता है, इस डेट क्या करता है कि आपका वो चेक करता है वैलिडिटी। सपोज मैंने सिलेक्ट इस डेट किया, तो वो चेक करेगा कि ये क्या एक डेट है या नहीं है, मतलब डेट फॉर्मेट नहीं चेक करेगा, वैलिड डेट है कि नहीं। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली 1 देगा, 1 मतलब वैलिड है। ठीक है, और अब ये देखो मैंने महीना 13 कर दिया, जो कि इम्पॉसिबल है, राइट। और अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ ना, तो देखो ये आपको 0 देगा, तो 0 मतलब फॉल्स है। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो हम ऑलमोस्ट एंड पे आ गए। तो इतना ही फंक्शंस होता है एक्चुअली, जो आपको अच्छे से सीखना होता है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ फंक्शन होता है 4-5, जो जिसको हम अदर्स के जो दायरे में फेंकते हैं। ठीक है, तो अगर हम अभी दिखाएं आपको, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये एक चीज होता है फॉर्मेट, जो आपका बहुत यूज होता है। ठीक है, आपके डेट को शेप देने के लिए। जैसे अगर आप मान के चलो, जैसे आप गेट डेट कर रहे थे, तो वो एक फॉर्मेट पे आ रहा था, राइट। तो मुझे ना ऐसे फॉर्मेट पे चाहिए। ठीक है, ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मेट लिखना है, गेट डेट लिखना है, उसके बाद कॉमा लगा के जैसे फॉर्मेट में आप मांग रहे हो वैसे फॉर्मेट का नाम लगाना है। और आप ऐसे करके अभी सिलेक्ट करके अगर रन करते हो, तो देखो, जस्ट अ सेकंड, देखो वैसे फॉर्मेट में हमको मिल गया। टीटी लगाएंगे तो वो आपको एग्जैक्टली जो टाइम है एम पी एम है वो आपको दे देगा। ठीक है, तो जस्ट फॉर अ रेफरेंस मैंने आपको ये समझाया। और अगर आप ऐसे ऐसे फॉर्मेट में भी देखना चाहते हो कि फुल टेक्स्ट फॉर्मेट, तो अभी अगर आप 2 बार डीडी लगाते हो, तो वो ना आपको नॉर्मली आपका जो काउंट है उस फॉर्मेट में देता है, मतलब 1-2, क्योंकि उससे ज्यादा तो वैल्यू काउंट नहीं होता है ना, 30 दिन होता है। बट जब भी आप 4 लिखोगे, वो समझेगा कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, तो वो ना आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में या फिर जो डेट नेम फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में देगा। तो सेम होता है मंथ के लिए भी। ठीक है, तो अगर मैं आपको रन करता हूं इसको, तो आप समझ पाओगे थोड़ा। ठीक है, देखो संडे अक्टूबर 12 ऐसे आ गए। ठीक है, क्योंकि हमने इधर डीडी 2 बार लगाया, तो उसने उसको नंबर में दिया। बट जहां पर भी आपका, क्योंकि वाई वाई तो 4 अक्षरों में होता है, तो उसका कोई तोड़ नहीं है, बट इन दोनों के लिए हम ऐसे लगाते हैं। सेम चीज अब अगर आप ऐसे फॉर्मेट में भी देखना चाहते हो, या फिर आवर्स मंथ ऐसे देखना चाहते हो, तो अगर हम इसको रन करते हैं, तो देखो सेम आपको वैसे इसी फॉर्मेट में मिलेगा, सेम एज इट इज। अगर आप ऐसे फॉर्मेट में सेकेंडरी फॉर्मेट में भी देखना चाहते हो, तो ये आपके ऐसे आएगा, 3 लगाएंगे तो 3 अक्षरों में छोटे करके आएगा, और आपका उसका ईयर का नाम आ जाएगा। तो आप कस्टमाइज कर सकते हो इसको आपके मुताबिक। ठीक है, ये एक चीज है कि आप अगर, मतलब उसी का ही है एक थोड़ा सा फॉर्मेट पार्ट, कि अगर आप जैसे कि मैंने गेट डेट लगाया ना, तो गेट डेट के बाद अगर आप ऐसे फॉर्मेट में डे मंथ ईयर फॉर्मेट में देखना चाहते हो, और आप अगर ऐसे इसको रन करते हो, तो एग्जीक्यूट करते हो, तो सेम आपके इसी फॉर्मेट में आएगा। और अगर आप फुल फॉर्मेट में चाहते हो, तो ऐसे करो, तो देखो आपका संडे अक्टूबर 12/2024 करके आएगा। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये 12 आवर टाइम क्या होता है, कि वो वो आपका क्या होता है ना, ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी अगर हम रिटर्न करेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है,
देखो अभी ये क्या कर रहा है ना, 17 18 19 6, मतलब रात के 6 बजे 16 17 18 ऐसे करके काउंट करेगा। तो इसीलिए ये 12 आवर टाइम में ये आ जाता है आपका, ठीक है। और आपका ये सेम ही होता है, ये आईएसओ फॉर्मेट में अगर आप इसको रन करते हैं ना, तो आप देख लीजिए तो सेम फॉर्मेट में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेट कि आपको डेटा, आप आपके डेटा को शेप देने के लिए आप इसको यूज करते हो, ठीक है। तो ये होता है एक चीज। इसके अलावा हमने, ठीक है, इसके अलावा हमने इसको फॉर्मेट, तो ये नंबर अलग है। अभी हम थोड़ा जाते हैं हमारे कास्ट के ऊपर, ठीक है, जो हमारा छूट गया था क्योंकि हमने उसको डेट के वजह से हमने बाद में दिखा। तो देखो मैंने किस किस कारण दिखा है, आप अभी डेट से भली भांति पहचान गए होंगे कि डेट ऐसे काम करता है। तो सेम मान के चलो मेरे पास अभी एक टेक्स्ट है, ऐसे वाले टेक्स्ट है, और आप कोई भी फंक्शन लगा रहे हो बट कोई भी डेट वाला फंक्शन काम नहीं कर रहा है। उसका कारण यही है कि उसका जो डेटा टाइप है वो डेट से वो टेक्स्ट में कन्वर्ट है। तो अगर आप उसके ऊपर डेट वाले कोई भी फंक्शन लगाना है तो आपको ना ऐसे कर लेना होता है। अगर मैं इसको रन कर देता हूँ सिलेक्ट कास्ट, तो कास्ट करना पड़ता है, वो कॉलम का नाम लिखना पड़ता है, एस करके जो जिसमें आप ट्रांसफर करना चाहते हो वो लिखना पड़ता है। जैसे डेट हो गया, इंटीजर अगर नंबर में करना तो इंट, अगर कैरेक्टर में करना, आई मीन टू से कोई टेक्स्ट में करना तो वेरिएबल कैरेक्टर मतलब वार का लिखना पड़ता है। तो ऐसे चलता है। तो अगर मैं इसको रन करवाता हूँ ना, तो देखिए एग्जीक्यूट करता है, तो ये अभी डेट फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। सेम चीज अगर इसको आपको इंट फॉर्मेट में करना है तो ये बैक वाले जितने भी है ना वो हट जाएंगे और आपको सिर्फ 123 मिलेगा, देखो, ठीक है, देखा 120, क्योंकि ये अभी डेसिमल फॉर्मेट्स में है, तो अभी ये इंटीजर हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम अभी इसको रन करते हैं, ठीक है, एज ए टेक्स्ट। ये 100 है, 100 तो मतलब नॉर्मली 100 है। अभी इसको हम वारकर में मतलब टेक्स्ट में ट्रांसफर करते हैं, तो देखते हैं अभी ये टेक्स्ट में हो गया, ठीक है। तो गेट डेट को भी हम मतलब जो टेक्स्ट डेट है उसको भी हम अभी टेक्स्ट में लेते हैं, तो ऐसे आ गया हमारे पास, ये पूरा टेक्स्ट है, ठीक है। तो कोई भी चीज को ट्रांसफर करने के लिए कोई भी डेटा, एक डेटा से टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, अगर वो टेक्स्ट है तो नंबर, नंबर है तो डेट, ऐसे करके तो हम कास्ट कास्ट के यूज करते हैं। और अगर कोई भी डेटा को, अगर हमको शेप देना है, कोई भी डेट फॉर्मेट को या फिर नंबर को शेप देना है आपके मन चाहा मुताबिक फॉर्मेट में, तो हम फॉर्मेट का यूज करते हैं। तो एक चीज छूट गया जो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूं, हम एंड पार्ट में ही है पूरा। तो मेरे पास एक चीज है कि सिलेक्ट, ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट किया, ये जो नंबर है मैं उसको N2 में करना चाहता हूँ। तो अगर मैं N2 में करूंगा तो ये ना आपके इंडियन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मतलब न्यूमेरिकल डेटा फॉर्मेट में आ जाएगा, और ये कॉमा लगा के आएगा, जैसे हम करते हैं ना कि नोट अगर वो मनी है तो मनी के फॉर्मेट में ये ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसे वाले फॉर्मेट है कि हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके हमने रेशियो निकाला, और रेशियो निकालने के बाद हमें ना उसका परसेंटेज चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे, सिलेक्ट एज परसेंट, हम इधर से पी से डिनोट करेंगे और रन करेंगे। रन करने पे आपको देखो 85% ऑटोमेटिकली मिल गया। तो ये एक चीज होता है, ठीक है। और इसके बाद हम ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर सेक ऑफ नॉलेज आप जान सकते हो, सी फॉर करेंसी आता है हमारा, ठीक है। और कौन से करेंसी में जाना रखना चाहते हैं हम, ऐसे EN स्लैश मतलब कॉमा लगा, हाइफन लगा के IN लगाते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको रन करते हैं ना, तो देखो हमको ऐसे करके मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली ऑलवेज सी करेंसी लगाना, अगर हम सी ऐसे नहीं लगाते हैं तो देखो क्या आता है, ठीक है, देखो ये डॉलर में दे देगा। तो इसीलिए उसको स्पेसिफिक करने के लिए तो हमको ऐसे IN लगाना, EN बाई स्लैश IN लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इतना होता है। उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आता है जिसको हम बोलते हैं कोलेसिस। सपोज मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, अगर मैं इधर मेरे पास जस्ट सेकेंड लिख देते हैं, इधर हम कॉल ही करवा लेते हैं, ठीक है। इसको हमने कॉल करवा लिया और अभी हम रन करते हैं, ठीक है।
एग्जीक्यूट करते हैं। देखो मेरे पास ना बहुत सारे नल डेटाज हैं, बट अगर नल होगा और अगर हम काउंट करेंगे या फिर कुछ करेंगे तो ये थोड़ा दिखने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, और ये भी चांसेस रहता है कि अगर ऐसे काउंट नल को काउंट नहीं करता, बट स्टिल देखने के लिए या फिर डिस्क्रिमिनेंसी ना क्रिएट हो, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह ना कोई दूसरा चीज वैल्यू लिख देंगे। तो कैसे करेंगे उसको, हम सिलेक्ट करेंगे, स्टार करेंगे, डीबीओ डॉट आई तो हमने ले लिया, सेम चीज को इधर नीचे आएंगे, क्या करेंगे, बजट ले लिया मैंने, ताकि मैंने बजट के ऊपर जितना भी, अगर मेरे पास कोई भी नल कुछ है, तो देखो नल है बहुत सारे, तो उसकी जगह ना मुझे जीरो आ जाए, तो उसके लिए हम कोलेसिस यूज करते हैं। तो कोलेसिस लिखेंगे, लिखने के बाद पहले हमको देखना है कि किसके ऊपर हमको चेकआउट करना है कि वो नल, मतलब नल चेक करे, तो वो बजट लिखेगा, और अगर नल आए तो क्या करना है, तो मुझे जीरो लगाना है। तो बस इतना ही है। अगर आप एग्जीक्यूट कर देते हो तो देखो, जहां पर नल था उधर जीरो आ गया, ठीक है, जहां जहां पर नल था उधर जीरो आ गया। तो कोलेसिस फंक्शन का ये होता है, जहां पर गैप रहता है या फिर ब्लैंक रहता है, उसकी जगह आपके मन मुताबिक चीज को आप फिल कर सकते हो, ठीक है। ये एक चीज हो गया। अब दूसरा चीज क्या, जैसे मैंने केस व्हेन किया था, हमारे पास एक और चीज रहता है जिसको हम आई एफ बोलते हैं या फिर इफ बोलते हैं, डबल आई एफ इफ बोलते हैं, ठीक है। उसका काम क्या होता है, सेम एज इट इज, जैसे हमने ट्रू फॉल्स करते हैं ना इफ कंडीशन के एक्सेल में यूज करते हैं, केस वन में थोड़ा डिफरेंट है, बट इधर सेम टू सेम है। कुछ नहीं करना है, मैंने ये ऊपर जो चीज है, मैंने सेम चीज को इधर से भी रन किया है ताकि आपको रिलेट कर पाओ। तो मैंने सिलेक्ट लिया, बजट लिया है, इफ बजट, अगर मेरा बजट में कोई भी नल है तो वो जीरो दे दे, नहीं तो ये बजट दे दे। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा, अगर नल है तो जीरो दे दिया, अगर नल है नहीं है तो सेम डेटा से वो कंटिन्यू किया। तो इफ का यही होता है कि पहले अगर मैच हो जाए तो ट्रू दे दो, नहीं तो फॉल्स दे दो, ठीक है। तो बस इतना ही होता है आपके टोटल फंक्शंस में। ये ही 28 टोटल फंक्शंस है, जो अगर आप अच्छे से कर लिए ना, तेरा उसमें, तेरा टेक्स्ट में, एंड बाकी जो आपके आई थिंक 12 या 11 होंगे जो इसमें आपके नॉर्मल डेट फंक्शन में है, और बाकी 4 आपके एक्सेप्शनल फंक्शन जैसे क्लासेस, इफ, आपके फॉर्मेट क्लास हो गए, ये सारे हो गए। तो आपने अगर ये जो 28 फंक्शंस है इनको सभी को अच्छे से कर लिया, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया मैं समझ सकता हूँ, बट आपको इसमें समझाना था, इसीलिए मैंने इस वीडियो को मतलब इसको थोड़ा लंबा किया, ताकि आप एक वीडियो में 28 एक वीडियो में कवर कर लो, ताकि आपको दूसरा कोई वीडियो ना देखना, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैं समझा पाया, और अगर कुछ प्रॉब्लम होते तो काइंडली मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। करते हैं, तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए, ताकि और कोई भी जिसको एसक्यूएल सीखना है वो सीख पाए। मैं आशा करता हूँ मैं आपका हेल्प कर पाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, थैंक्स अ लॉट।